अब बात आती है सहमति संबंधों की। तो सहमति संबंध आज तक हमने सिर्फ जानवरों में होते देखे थे, गधे घोड़े इन सब में कच्चरों में ये सहमति संबंध होते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है वो विफल हो जाएगा, उसका जो एक कंसेप्ट है वो विफल हो जाएगा। दूसरे ये है कि अगर हम देखा जाए तो हमारे संविधान में जो वोटिंग राइट दिया है उसकी 18 वर्ष जो है वो तय की गई है। जो इस देश की संस्कृति खराब करना चाह रहे हैं वैसे लोगों को आगे कर ऐसा एक षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि लड़कियों को बेला फंसला कर 16 साल की उम्र में इन्हें यौन संबंध बनाने पर मजबूर करें। भारतीय संस्कृति पे एक बड़ा हमला जिहाद के जरिए हो रहा है या गैर कंट्रियों के द्वारा किया जा रहा है कि अगर बात करें शादी की उम्र 21 साल और लिविंग रिलेशन यानी अगर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सहमति संबंध की उम्र 16 साल रखी गई है। ऐसे में ये बड़ा षड्यंत्र किसके द्वारा किया जा रहा है? क्या हमारे सनातन धर्म पर या हिंदुत्व पर बड़ा प्रहार किया जा रहा है? इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। अभी मेरे संग मौजूद है यहाँ पर कुछ युवा अधिवक्ता हैं, कुछ समाज सेवी हैं जो धरातल से जुड़े। इन सभी का सुदर्शन में स्वागत करते हुए हम सीधा सवाल करते हैं कि इस वक्त एक मुहिम छेड़ी जा रही है। एक अधिवक्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है कि सहमति संबंध को लेकर जो उम्र है वो 16 साल होनी चाहिए। तो इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं सुदर्शन न्यूज़ चैनल और आपके कार्यक्रम बिंदास बोल, जिसको मैं नियमित तौर पर देखता हूँ, मैं बड़ा आभारी हूँ आपका कि कम से कम आप इस कार्यक्रम के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से हिंदू समाज को दिनों दिन जागृत करने का कार्य करें। अब बात आती है सहमति संबंधों की। तो सहमति संबंध आज तक हमने सिर्फ जानवरों में होते देखे थे, बिल्ली होते हैं, गधे घोड़े इन सब में कच्चरों में ये सहमति संबंध होते आए हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में और समाज में इस तरह के सहमति संबंधों की न कभी स्वीकार्यता थी न कभी होगी। ये सिर्फ जो भी लोग इस तरह के क्रियाकलापों को आगे बढ़ाते हैं, कभी न्यायालय के माध्यम से, कभी सरकारों पर दबाव बनाने के माध्यम से, कभी फेमिनिज्म के नाम पे, झूठा फेमिनिज्म जो विदेशों में है, तो ये भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात करने का प्रयास है, संस्कारों को हनन करने का प्रयास है। और हम नहीं सोचते कि कोई भी सनातनी, कोई भी भारतवर्षी, कोई भी संस्कृति का पुजारी अपने मान बिंदुओं के साथ समझौता करेगा और इस तरीके की किसी भी चेष्टा को अपनाएगा। आप महिला अधिवक्ता हैं, एक कानून जो लागू करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, क्या षड्यंत्र है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। किन लोगों का वो षड्यंत्र है? ऐसे में बड़ा सवाल है कि यदि एक महिला या एक पुरुष की 16 साल में सहमति संबंध बनाता है तो कितना पोस्ट को कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो आपको मेरी राय जानने के लिए धन्यवाद। मैं तो ये कहती हूँ कि एज तो महिला की या पुरुष की किसी की नहीं बढ़ानी चाहिए, जो है वही रखनी चाहिए, जिससे कि अगर एज बढ़ा दी गई या घटा दी गई उसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। उन दिक्कतों का सामना जनता को करना पड़ेगा, किसी बड़े व्यक्ति को। बस इतना ही कहना चाहूँगी। कानून एक जटिल प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया, ऐसे में पोस्ट को कमजोर हो रहा है और कहीं ना कहीं नाबालिगों पर भी एक दबाव बनेगा, वो शिक्षा से विहीन हो जाएंगे और एक संबंध में स्टेब्लिश हो जाएंगे। तो सर, मेरे कहने का अर्थ ये है कि चूंकि हमारा जो है हिंदू लॉ वो ये कहता है कि हमारी जो एज होती है लड़की की, अगर एज होगी तो वो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और जो पुरुष की होगी तो वो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे में ये सवाल उठता है कि इनकी एज कम करा दी जाए तो सबसे पहले जो हमारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है वो विफल हो जाएगा, उसका जो एक कंसेप्ट है वो विफल हो जाएगा। दूसरे ये है कि अगर हम देखा जाए तो हमारे संविधान में जो वोटिंग राइट दिया है उसकी 18 वर्ष जो है वो तय की गई है। इट मीन्स कि जहां आप हमें बताते हैं कि हमारे 18 वर्ष होने के बाद हमें वोटिंग राइट मिलेगा, वो इसका वो होगा, मतलब विरोध वहाँ नजर आएगा। दूसरी बात ये है कि क्या हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य शारीरिक संबंध बनाना ही रहेगा? क्या इस तरीके के फैसलों से और इस तरीके का एक तरीके की अराजकता नहीं फैल जाएगी समाज के अंदर? तो वहाँ पोक्सो में जहाँ कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी 18 वर्ष से उम्र कम होगी तो वो अपराधी माना जाएगा, तो वहाँ वो पोक्सो को भी कर रहा है। तो हमारे जितने भी कानून हैं उन कानूनों को जो है ये कमजोर बना रहा है। दूसरे समाज में एक तरीके की अराजकता फैल जाएगी। तो मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ। मैं बिल्कुल खुल के विरोध करती हूँ कि जहाँ एक शिक्षा प्राप्त करने का हमें मौका मिलता है, हमें अब बिना एक समानता का अधिकार मिलता है, तो कुछ प्राप्त करने का मौका मिलता है, तो वहाँ आप इसी बात पे ध्यान दे रहे हैं कि शारीरिक संबंध बनाए जाए, तो ये बिल्कुल अवैध है। और ये सामाजिक तौर से, सांस्कृतिक तौर से
और धर्म के हिसाब से भी ये बहुत गलत है और मैं इसका विरोध करती हूँ, खुल के विरोध करती हूँ। क्या ऐसे में लव जिहाद के मामले बढ़ेंगे? देखिए, लव जिहाद के जो मामले होते हैं उसमें हमेशा ये देखने में आया है कि जो कम उम्र की बच्चियां होती हैं उनको टारगेट किया जाता है, क्योंकि कई ऐसे रिसर्च में सामने आया है कि जो स्कूल की लड़कियां होती हैं वहीं से उनको प्रलोभन के माध्यम से या तरह तरह की उनका पीछा कर या जो भी उनके परिवार की समस्याएं हैं उसको तह तक जानकर और फिर उसको उनके ऊपर इस तरह से षड्यंत्र के तहत जाल में फंसा जाता है। और कम आयु होने के कारण या उनकी जो मानसिक स्थिति होती है वो इस तरह से वो भांप नहीं पाती है कि हमारा उपयोग या किस तरह से ये लोग कर सकते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं छोटी बच्चियां जो हैं उनके जाल में फंस जाती हैं और लव जिहाद तो ये उसी का परिणाम फिर आगे जाके निकल के आता है। क्या इससे मुस्लिम आबादी बढ़ेगी? क्या हम विदेशी कानून का सहारा नहीं ले रहे हैं? जी बिल्कुल, इसका विदेशी कानून का सहारा लिया जा रहा है और इसमें मुस्लिम आबादी ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि पहले ही जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और जब एज कम हो जाएगी तो इससे संबंध ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएंगे और उसमें आबादी ज़रूर बढ़ेगी। इसका दुष्परिणाम समाज को देखने को मिलेगा। लगातार देखा जा रहा है कि इसी को फोकस किया जा रहा है। क्या ये षड्यंत्र महसूस किया जा सकता है? ये एक तरीके से षड्यंत्र ही है, क्योंकि पहले से ही जो निर्धारित एज है वो 18 है और इससे कानून भी चेंज हो जाएगा तो कई सारी दिक्कतें आएंगी, वोटिंग राइट्स में भी दिक्कत आएंगी, जनसंख्या भी बढ़ेगी, समाज में अलग तरीके के दुष्परिणाम भी नजर आएंगे। एक ऐसे में आपसे मेरा विशेष सवाल रहेगा, क्या एक विशेष समुदाय यानी मुस्लिम कम्युनिटी को इसका कितना प्रभाव पड़ेगा नहीं वो या कितना बेनिफिट्स मिल सकता है इसको, जिस तरह से उनकी आबादी बढ़ रही है लगातार? मैं आपको बताऊं कि एक धर्म विशेष का सीधा सा हमेशा से एक उद्देश्य रहा है कि बच्चियों की आयु कम कर दी जाए। वो तो पहले से ही शरिया लागू करना चाहते हैं, ये भी एक तरीके से अघोषित तौर पर शरिया लागू करने जैसे प्रावधान रहेंगे और संस्कृति और संस्कारों की रक्षा बड़ी मुश्किल हो जाएगी। छोटी छोटी बच्चियाँ, मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा कि फिल्मों के माध्यम से और अभी इंटरनेट के माध्यम से जो अश्लीलता परोसी जा रही है, OTT प्लेटफॉर्मों पर जैसी अश्लीलता परोसी जा रही है, उससे इस भारत की संस्कृति पर पहले ही हमला किया जा रहा है। और देखने में आ रहा है कि फिल्मों में जैसे दिखाया जाता है कि 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, तो अभी छोटी छोटी बच्चियां जो अपरिपक्व होती हैं, जिनके न शारीरिक परिपक्वता आती है न मानसिक परिपक्वता आती है, ये उनको फंसाने के लिए उनके लिए षड्यंत्र का एक जाल फैलाया जा रहा है और उस जाल के तहत मुझे लग रहा है कि भारत की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में लड़का हो या लड़की, कम उम्र में संबंध बनाना ये एक सीमित रह जाएंगे, सिमट के रह जाएंगे, शिक्षा विहीन हो जाएंगे ये लोग। तो इससे देश पे बहुत सारा फर्क पड़ेगा। एक तो जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा, दूसरा इसमें व्यापार पे भी फर्क पड़ेगा। लोग लव जिहाद की तरफ जाएंगे, छोटी छोटी उम्र में वो बिजनेस की तरफ ना जाके एक लव जिहाद की तरफ मुड़ेंगे। लव जिहाद की तरफ मुड़ेंगे तो उनका बहुत सारी परेशानियां आएंगी और उसमें बच्चे एजुकेशन पर ध्यान नहीं देंगे, एक शारीरिक संबंध बनाने की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि क्या हिंदुस्तान में शरिया कानून लागू होगा? इस तरह की अगर ये चर्चाएं चलेंगी, इस तरह के कानून अगर लागू होते हैं तो? देखिए सर, पहली बात तो ये है कि कानून ऐसा लागू होगा नहीं, जहाँ तक मुझे संभावना है, क्योंकि हमारे न्यायालय भी इतने कमजोर नहीं है कि वो हर स्थिति को देखेंगे। अगर हम देखा जाए तो प्राचीन काल में हमारे यहाँ गार्गी जैसी, विद्योत्मा जैसी, सावित्री जैसी हमारी ये हुई है विदुषी महिला, क्या वो 16 साल की उम्र से ही अगर संबंध बनाने लगती या गलत ट्रैक पे चली जाती तो आज उनका नाम होता या नाम गिना जाता? तो मैं ये ना कहने का अर्थ है कि ये बिल्कुल भी इसमें कहीं समामेलन नहीं होगा, कहीं भी ऐसा नहीं किया जाएगा। जो भी चीज़ें होंगी बहुत सोच समझ के होंगी। ये नहीं कि कोई भी अगर विदेशों से कोई फंडिंग आ रही है या हमारे देश की संस्कृति को मिटा रहा है जैसे कि मुगल करते आए हैं। अगर इतिहास उठा के देख लीजिए तो हमारी कितनी संस्कृति को इसलिए मिटा दिया गया, जैसे तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी को हम लें तो वहाँ इसलिए मिटा दिया गया क्योंकि उनका मानना ये था कि कहीं अगर हम चाहें तो वहाँ की किताबें और वहाँ का जो शिक्षा है उसको ख़त्म कर दो, वो कोई भी माध्यम हो। तो यही उन्होंने किया। तो मेरा कहने का अर्थ है कि अगर ऐसी रणनीति वहाँ चलती है तो ज़रूरी है कि बिल्कुल हमारे विदेशी ताकतें ऐसी हैं जो हमें कमज़ोर करना चाह रही है, हमारी जो है शिक्षा को कमज़ोर करना चाह रही है, हमारी युवा पीढ़ी जो गलत रास्ते पे उनको ले जाना चाह रही है, गलत ट्रैक पे, और हमारी संस्कृति को मतलब बिल्कुल ख़त्म करना चाह रही है, जो बिल्कुल ऐसा होगा नहीं। विदेशी संस्कृति हिंदुस्तान की संस्कृति को ख़त्म करना चाह रही है, युवा पीढ़ियों को ख़त्म करना चाह रही है। लेकिन जैसा कि अभी यहाँ मौजूद अधिवक्ताओं ने और ये हमारे समाज सेवी जो कुछ लोग हैं, इन्होंने कहा कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। लगातार बिंदास बोल में इन्हीं चर्चाओं पर हम चर्चा करते हैं कि किस तरह लव जिहाद बढ़ रहा है
और किस तरह से शरिया कानून की तरफ जनता जागरूक हो रही है, मुस्लिम कितना हावी हो रहा है, इन सभी चर्चाओं को जब लोगों ने सुना और अपनी अपनी राय दी। अब बात आती है सहमति संबंधों की। तो सहमति संबंध आज तक हमने सिर्फ जानवरों में होते देखे थे, गधे घोड़े इन सब में कच्चरों में ये सहमति संबंध होते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, वो विफल हो जाएगा। उसका जो एक कंसेप्ट है वो विफल हो जाएगा। दूसरे ये है कि अगर हम देखा जाए तो हमारे संविधान में जो वोटिंग राइट दिया है उसकी 18 वर्ष जो है वो तय की गई है। जो इस देश की संस्कृति खराब करना चाह रहे हैं लोग क्या करेंगे, वैसे लोगों को आगे कर ऐसा एक षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि लड़कियों को बेला फुसलाकर 16 साल की उम्र में इन्हें यौन संबंध बनाने पर मजबूर करें। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र को 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर देना चाहिए। साथ ही शादी की जो उम्र है उसको 21 वर्ष कर देना चाहिए। हालांकि इस याचिका के डलने के बाद देश भर में इसका विरोध भी शुरू हो गया है। सामाजिक संगठन मुखर होकर इसका विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस याचिका से केवल अगर ये सुनवाई भी होती है तो इसमें कोर्ट का केवल समय बर्बाद होगा। हम इसको जो है किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। कुछ सामाजिक संगठन के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि इस बारे में उनका क्या मत है। एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है, उसमें कहा गया है कि सहमति से यौन संबंध जो बनाने की उम्र है उसको जो है 16 वर्ष कर देना चाहिए। क्या है? देखिए, ये बिल्कुल ही हिंदू संस्कृति को खराब करने का षड्यंत्र है और सोचकर भी घृणा आती है कि आखिर क्या सोचकर ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि 16 साल की उम्र यौन संबंध बनाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे मालूम सुनने को तैयार हो जाता है। और हमारा मानना है ये बिल्कुल सीधे तौर पर जो इस देश की संस्कृति खराब करना चाह रहे हैं लोग, झैट फैलाने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को आगे कर ऐसा एक षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि लड़कियों को बेला फुसलाकर 16 साल की उम्र में इन्हें यौन संबंध बनाने पर मजबूर करें और इन्हें कई तरह से कानूनी पहुंच में मिल जाए और उसके बाद इनका धर्म परिवर्तन करें। मैं कहना चाहूँगा किसी भी कीमत पर ऐसी याचिका का फैसला तो बहुत दूर की बात है, सुनवाई नहीं होनी चाहिए। और जो लोग ऐसी मांग भी कर रहे हैं उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए और जाने मिल जाए उनको जो है सड़े हुए अंडों से टमाटरों से उनका स्वागत ऐसे लोगों का होना चाहिए। इसमें भी याचिका डाली कि हिंदू संस्कृति में मान्यता है और पहले से व्यवस्था बनाई गई है कि शादी की उम्र 18 साल और सहमति से, हालांकि लिविंग रिलेशन का हमेशा से विरोध रहा है, तो इसको किस नज़रिए से देखता है? क्या सामाजिक संगठन इसके विरोध में रहेंगे? देखिए, सामाजिक संगठन हो या मैं कह रहा हूँ कोई भी सामाजिक व्यक्ति हो और कोई भी देश का नागरिक हो, सभी इसके विरोध में रहेंगे। और शादी की उम्र तो मैं चाहूँगा 18 की जगह भी 21 साल कर देनी चाहिए। 18 साल ही परिवर्तन नहीं होते। और ये ऐसे लोग हैं जो केवल शादी की बात कर रहे हैं तो केवल यौन संबंधों पर टिके हुए हैं, इनका मतलब नहीं शादी चीज से। तो ऐसे लोगों को हर तरह से बहिष्कार होना चाहिए और हम लोग किसी भी कीमत पर, हम सभी हिंदू संगठन है लोग, सामाजिक संगठन है लोग, हर स्तर पर इसका विरोध करें। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डली है, उसमें कहा गया है कि जो सहमति से यौन संबंध में उनकी जो समय सीमा है यानी उनका जो उम्र है वो 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दी। ये गलत है। ये याचिका जिसने भी फाइल करी वो याचिका करने वाला भी और याचिका भी दोनों गलत है। 18 से 16 नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान का नाश करने की ये योजना है और कुछ नहीं है। परिवार चल नहीं रहे, अनमैच्योर लोगों जो है बच्चे यौन संबंध बनाने में जो है गड़बड़ कर रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। तो लगातार जो है लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि इस याचिका का कहना है कि इस याचिका के डलने से सुप्रीम कोर्ट में डलती है तो केवल इसमें समय की बर्बादी होगी। और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी क्या इसमें राय है, उनसे जानते हैं कि याचिका जो डली है इसका आपकी क्या है। ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। इस तरह का कोई भी याचिका की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को रिजेक्ट करना चाहिए और सुनवाई ही नहीं करनी चाहिए। तो लोगों का यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो वर्षों से पेंडिंग है, जो बहुत ज़रूरी है, राष्ट्र हित में है, राष्ट्र के मुद्दे हैं, उन पे काम होना चाहिए। हालांकि जिस तरह से याचिका डली है ये समय बर्बाद करने के अलावा इसमें कुछ नहीं है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या राय इसमें है। उनकी एक याचिका जो डली है उसका लगातार विरोध हो रहा है और कहा जा रहा है कि ये हिंदू संस्कृति के खिलाफ है। आपका क्या मानना है? ये हिंदू संस्कृति के खिलाफ ये तो सच है और हमारा भारतवर्ष का सभ्य समाज इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा, किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। और हम जो तो लगातार विरोध का सुर जो है, देश भर से विरोध के सुर जो है इसमें उठ रहे हैं। कुछ हिंदू संगठन के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका क्या मत है उनसे भी इसमें जानते हैं। और आगे अगर ये इस याचिका पर सुनवाई होती है, कोई डिसीजन आता है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या आगे की योजना है उस बारे में।
याचिका जो लगी है इस पर सुनवाई भी होती है, तो क्या मत है आपका है और आगे इसमें कोई डिसीजन होता है तो क्या मतलब? लगातार हिंदू संस्कृति को खत्म करने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा रहा है। इस याचिका पर हिंदू संगठनों का सभी का मत एक है, इस तरह की कोई भी समाज में कुरीति को बढ़ावा देने का हमारा कोई मतलब नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट, और किसी भी अधिवक्ता को हिंदू समाज इस तरह की अनुमति नहीं देता है कि वो समाज का ठेकेदार बन के इस तरह की याचिका डाले। तो याचिका का लगातार विरोध हो रहा है और इसमें भी हिंदू संगठनों का कहना है कि इस याचिका पर सुनवाई भी होती है और इस याचिका को लेकर आगे बढ़ा जाता है। हिंदू संगठन इसका सड़क पर उतर कर विरोध करेंगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से याचिका डाली गई है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे देश के अंदर हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और इस याचिका का डालने का मतलब क्या है और हिंदू संगठन इसको किस नजरिए से एक पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को इतना टाइम है अगर इस याचिका को सुना जाए, भाई इतने केस पेंडिंग पड़े हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। ये उल्टी सुल्टी जो याचिका डली है हम उसका हर तरह विरोध करते हैं। वो तो ये कि मैं मान लो कि एक लव जिहाद को जो है बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है और ये हिंदू संस्कृति के लिए बहुत गलत है, क्योंकि अभी तो हमारा देश विकासशील है, विकसित भी नहीं है। जो विकसित देश हैं उनके बच्चों को बहुत पता है, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चों को तो कुछ भी नहीं पता इस चीज़ के लिए क्या है। 16 साल की तो उम्र होती है, ये हर तरह का विरोध करेंगे। अब बात आती है सहमति संबंधों की, तो सहमति संबंध आज तक हमने सिर्फ जानवरों में होते देखे थे, गधे घोड़े इन सब में खच्चरों में ये सहमति संबंध होते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, वो विफल हो जाएगा। उसका जो एक कंसेप्ट है वो विफल हो जाएगा। दूसरी ये है कि अगर हम देखा जाए तो हमारे संविधान में जो वोटिंग राइट दिया है उसकी 18 वर्ष जो है वो तय की गई है। जो इस देश की संस्कृति खराब करना चाहे लोग वैसे लोगों को आगे कर ऐसा एक षड्यंत्र रचे हैं ताकि लड़कियों को बेला फंसला कर 16 साल की उम्र में इन्हें यौन संबंध लाने पर मजबूर करें।